अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू वन न्यू सीरीज ऑफ वीडियोस डी गोट फार्म पे दानिश भाई के साथ हम लोग। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम आसिम भाई। दानिश भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आसिम भाई। माशाल्लाह, रमज़ान के मुबारक महीने में सीरीज स्टार्ट हो रही है जी ठीक है। काफ़ी सारे बकरे दिखाने वाले हम लोग जी ठीक इंशाल्लाह। है। ये जो सीरीज है क्या कॉन्सेप्ट पे रहने वाली है दानिश भाई? आसिम भाई, पलाई की सीरीज है ये, रमज़ान सीरीज। जैसे आप हर साल बनाते हो, रमज़ान में पलाई के बकरे अपन शूट करते हैं, तो ये वो है। थोड़ा सा लेट हो गए अपन, पर रमज़ान अभी ख़त्म नहीं हुआ है माशाल्लाह, अभी भी रमज़ान बाकी है। और जैसे अपना प्लान था आसिम भाई कि रमज़ान में अपन अपने फार्म के जो शो के बकरे हैं, जो अपन ने तैयार किए, जो अपन ने इतना पूरा साल रह के मेहनत की है, वो बकरे दिखाएंगे। तो बस वही शुरुआत कर रहे हैं कि पलाई का रिजल्ट क्या है डी गोट फार्म पे और बकरे क्या तैयार हुए। रिजल्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको पता ही है कि डी गोट फार्म पे क्या रिजल्ट आता है जी। बस इस साल लोग जो वेट कर रहे हैं कि भाई बकरे दिखाओगे कब, तो बकरे दिखाना शुरू कर दिए। दानिश भाई, आपकी जो सीरीज आती है हर साल जी इंस्टाग्राम पे बिफोर एंड आफ्टर की, जी जिसके आप पाइनर भी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नजर में जो ये कॉन्सेप्ट चालू किया आपने किए, जी आज सब लोग फॉलो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबको बरकत दे, आमीन आमीन। लेकिन ये जो चीज है ना बिफोर आफ्टर, जी ये बहुत मजा आता है देखने में लोगों को। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो बिफोर आफ्टर अपन ने कुछ साल पहले शुरू किए थे ना, तो मकसद यही था कि अपने पास बकरे किस कंडीशन में आते हैं और किस कंडीशन पे जाके खड़े हो जाते हैं, ये दिखाना था लोगों को। और यूट्यूब पे अपन इतना बड़ा वीडियो बना के ये सब चीज नहीं दिखा सकते। 30 सेकंड में रिजल्ट समझ में आ जाता है लोगों के, सही है। क्या आया था बकरा और क्या खड़ा है। और आज अल्लाह का शुक्र है, लोग जो फॉलो कर रहे हैं अपनी वो चीज को, तो इससे माशाल्लाह खुशी होती है कि भाई अपन कोई चीज अगर करे और अपने को देख के लोग कर रहे हैं, तो इससे अपने को और खुशी होती है। पर अब ऐसा है कि अब वो कॉमन हो गया, तो अभी इंशाल्लाह अगले साल से कुछ नया करेंगे। क्या बात है, हमें इंतजार रहेगा इंशाल्लाह। तो दानिश भाई, पहले बकरे से शुरू करते हैं हम लोग। ये बकरे के बारे में बताइए लोगों को, आप कब आया था और क्या रिजल्ट है आज इसका? आसिम भाई, अगर आपके चैनल पे वीडियो होगी वो, और शायद आपको अगर ध्यान होगा, तो ये बकरा पिछले साल आपके चैनल पे अपन ने शूट किए थे। ये 2 दांत पे 85 kg पे था लास्ट ईयर। और ये नबील भाई का बकरा था अपने माहिम वाले। उन्होंने उनका जैसे मैं बताया कि वो बकरे लेते हैं, सेट करते हैं, कुछ महीने पालते हैं, उसके बाद फिर आगे बेचते। बराबर। तो ये काम वो अपने फार्म पे ही करते हैं। उनको अपने पे पूरा भरोसा है कि भाई उनके बकरे अपने फार्म से बिक जाएंगे और अच्छे रेट में बिकेंगे। तो लास्ट ईयर रमजान के पहले ये बकरा आया था मेरे पास। ये बकरा आया था जब ये अपने पास 70 किलो पे आया था आसिम भाई, रमजान से 2 महीने पहले लास्ट ईयर, बराबर 70 किलो पे आया था। अल्हम्दुलिल्लाह 88 kg हो गया था वो 2 महीने में, और बकरा 2 ही दांत पे था। तो ये बकरे में पोटेंशियल था, ये बकरे में बनावटी लुक था। और मालवा है ना, मालवा, अब वो मालवा नहीं मिलते। मैंने लास्ट ईयर ये बकरे जब दिखाया था ना, तभी वीडियो में यही बताया था कि भाई ऐसे मालवा आज ढूंढने से नहीं मिलते। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मिल गया था। इतना बड़े फ्रेम का, इतनी बड़ी लेंथ का मालवा आज देखने जाओ तो नहीं। मालवा के नाम पे आजकल दिखाए जा रहे हैं क्या, वो कॉम्पैक्ट छोटे छोटे सी बकरे, जिसकी हाइट भी कम है, जिसकी लेंथ भी कम है, वो गोल हो जाते, वो दिखते एकदम बरबरे जैसे। लेकिन जब कांटे पे डालोगे तो वजन 80 किलो 85 किलो ही आते। आज अपन जो मालवा बता रहे, ये मेरे ख्याल से ये साल का बहुत बड़ा मालवा है। आगे अल्लाह की बनाई हुई चीजें और भी मालवा आएंगे शायद, लेकिन मेरी नजर में इतना बड़ा मालवा जल्दी मिलेगा नहीं आसिम भाई। एक होता है सिर्फ बड़ा होना, हाँ, दूसरा होता है चारों तरफ की बनावट। आप इसकी झालर देखें, माशाअल्लाह, चेहरा देखें, बहुत उम्दा चीज है अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम भाई, पिछले साल ये बकरा जब अपन ने सेल पे डाले थे ना, तभी मैंने यही बोला था कि ये बकरा पहले तो मैं पलटी वाले को ही दूंगा। और मैं जब ये बोल के देता हूँ ना कि ये बकरा पलटी वाले को दूंगा, तो समझदार लोग ले लेते बकरा। बकरे में जब मेरे को पोटेंशियल दिखता है, बकरे में जब फ्यूचर दिखता है, तभी अपन ये बात करते हैं। जब मैंने ये बकरे के बारे में डिटेल डाला था, बकरा अपना फटाक से रमजान में ही बिक गया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो सोच के मैंने दिया था ना बकरा, वो कंडीशन पे खड़ा है। ये आज क्या वजन पे दानिश भाई? आसिम भाई, तुम गैस करो। ये है 110 है? नहीं, 110 नहीं है, 106 107 किलो आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब सिर्फ 3 किलो कम। 106 107 किलो आ रहा है। पर इसकी जो बनावट है ना भाई आसिम भाई, ये देखने में ऐसा लगेगा 115 120 किलो का बकरा खड़ा है। इसकी पेटी देखो, इसकी गर्दन देखो, माशाल्लाह, इसकी झालर देखो, और ये वजन पे भी फुल एक्टिव है। देखो, वो तो क्या है कि डी गोट फार्म के खूटे की खासियत है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि यहाँ के खस्सी बकरे भी एग्रेसिव दिखेंगे आपको। खूबसूरती देखो आसिम भाई, इसकी बनावट देखो, माशाल्लाह। बस ये चीज इसमें देखना था मेरे को, इसलिए मैंने इसको 1 साल पलटी करवाया। क्या बात है दानिश भाई।
और जिनको हम लोग ने दिए थे ना भाई, वो माशाल्लाह जिस दिन उन्होंने पिछले साल जब बकरा खरीदे थे रमजान में तब देखे थे बकरा, उसके बाद आज तक आके बकरा लाइव देखे नहीं है वापस। और इंशाल्लाह जब वो आएंगे तब उनका अपन रिव्यू भी लेंगे। दानी भाई हम लोग जब इंदौर, भोपाल, बाकी जगहों पे शूट करने जाते हैं हम लोग जी, तो वहाँ पर भराई के बकरे ऐसे दिखते हैं मेरे को। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अपने यहाँ पर सेल्फ फीडिंग पे वही तैयारी नहीं, अपन सेल्फ फीडिंग पे क्या, भराई पे ही है भाई, जिन्नात भर के जा रहे अपने बकरे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, सेल्फ फीडिंग पे ये तैयारी पे बकरा खड़ा है। और अगर भराई करते तो सोचो ये बकरा कहाँ होता। पर मेरे को ऐसा लगता है जरूरत ही नहीं है, जब मुंह से खा के बकरा ऐसा बन सकता है तो भराई वराई की जरूरत ही नहीं है। क्या बात है। बकरे का नाम क्या है दानिश भाई? भाई इसका नाम तो मैंने कुछ रखा नहीं हो ऐसा सोच के, क्योंकि इस साल माशाल्लाह बहुत बकरे अपने पास। आपने एक बात बोले थे वीडियो के शुरू में मेरे को, क्या? ये मेरा गेंडा है, क्या बोले थे आप? गहना है, गहना। गहना। वाह, तो इसका नाम बनावट गहना ही वैसी है रखते ना हैं भाई हम लोग। माशाल्लाह। अच्छा, इसकी कमर अमर पे, गले पे भी है ना ये रस्सी टाइट है आसिम भाई। अगर इसकी गले की रस्सी खोलूंगा ना मैं, इसकी गला पट्टी देखो, सीना माशाल्लाह इसका। कान पकड़ सकते ना वीडियो में? हाँ पकड़ो पकड़ो भाई, एकदम बिंदास पकड़ो। आजकल नया देखा हो वीडियो में मैंने, कान नहीं पकड़ने का। ये देखो, ये कोई स्पेशल पलाई पे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल पलाई पे पला हुआ बकरा है। नॉर्मल पलाई विदाउट भराई। विदाउट भराई। भाई बकरे को टाइम चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ आसिम भाई हर वीडियो में, बकरे को टाइम चाहिए। बकरा आप सोचोगे 6 महीने में, 7 महीने में बकरा तैयार हो जाएगा, तो वो नहीं होता है। ये बकरे को हो गए अपने पास 13 से 14 महीने, तब जाके ये कंडीशन पे खड़ा। और साथों साथ नस्ल भी चाहिए। दानी भाई जैसा आपने कभी बात बोले, टाइम चाहिए, सब्र चाहिए, सब्र चाहिए, वही शायद कुछ लोगों में रहता नहीं है। नहीं होता है। उनको लगता है 25 किलो का बच्चा दे दो और वही 6-8 महीने में आपको ऐसा बकरा मिल क्या जाए। होता है ना भाई, बकरा ईद होती है, लोग जाते मंडी, सस्ता बकरा ढूंढते, खरीद के लाते, फिर वो सोचते हैं कि 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में इसमें रिजल्ट आ जाएगा। भाई वो नहीं आता है। पहले तो आप अच्छा बच्चा लो, दूसरा एक सर्टेन एज का बच्चा लो, बहुत सी चीजें सोच समझ के। आज मेरे कस्टमर्स में इतना फर्क आ गया ना कि बिना बताए बिना पूछे बकरा लेते नहीं है, तो ये रिजल्ट मिलता है भाई। बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये नहीं हो रहा है कि पहले ऐसा होता था भाई, बकरा कुछ भी आ जाता था, ले लेते थे, पालना पड़ता था। अब अपन भी सोच समझ के लेते और लोग भी पूछ के मशवरा करके खरीदते, तो ये उसका रिजल्ट है भाई। हम बोलते हैं मशवरे में खैर है दानिश भाई, सवाल ही नहीं, सवाल और ही जब दानिश भाई एक बात बता रहा हूँ, मेरे को अगर कोटा लेना होगा जी, तो मैं तो आपको ही पूछूंगा ना, सवाल ही नहीं है ना। और उसका आप मुझको चार्ज थोड़ी ना ले रहे हो। हाँ, कि भाई मेरे को यूट्यूब चलाना है, अगर मेरे को यूट्यूब की कुछ चीजें नहीं मालूम है तो जो जानकार है मैं उससे पूछ के वो चीज करूंगा ना। सही है, वैसा होता है। पर दानिश भाई इस पे एक बात अगर पूछूं आपको बहुत फ्रैंकली, जी, समझो कि आपको बकरा नहीं समझ में आया जी, आपने मना कर दिया, तो कस्टमर ट्रेडर को भी जाके वो बात बोलता होगा कि दानिश भाई ने मना कर दिया, तो उसमें बुराई भी आ सकती है क्या उसमें? देखो होता भी है ऐसा, पर जो लोग समझदार है और अच्छे लोग हैं वो ऐसे इमेच्योरिटी वाला काम नहीं करेंगे। उनके अच्छे के लिए अपन तो सजेस्ट कर रहे हैं ना। और अपना ये भी नहीं है कि वो मत लो, मेरे पास है बकरा मेरे से ही लो। नहीं भाई, तुम कुछ और लो, बाहर से ही लो, लेकिन बता के लो, देख के लो। कुछ भी बकरा मत खरीदने जाओ, फिर रिजल्ट तो मेरे को देना है ना। सही, वो बात है। चलिए, तो दानिश भाई अपन ने पहला बकरा देख लिया, पहला बकरा दिखाया। मैं एक बार इसको थोड़ा क्लोजली भी दिखा देता हूँ दानिश भाई, क्वालिटी चेक करो आप भाई। इसकी कमर देखो माशाल्लाह, आज के टाइम पे नहीं मालवा देखने नहीं मिल रहे हैं भाई, क्या बात है माशाल्लाह। दानी भाई अभी तो रमजान है, ठीक है जी, अभी भी देखा जाए तो 2-2.5 महीने हैं जी। आपको क्या उम्मीद है ऐसे बकरों से? देखो अभी आगे तो गर्मी है आसिम भाई, पहली चीज तो ये। अब बकरे जो पूरा साल 13 महीना, 14 महीना, 8 महीना, 10 महीना जो भी बकरों के पीछे गया है, तो जो तैयारी पे बकरे खड़े हुए, इनको गर्मी में वो तैयारी पे मेंटेन रखना ही बहुत बड़ी बात है अभी। क्योंकि अब जब गर्मी आएंगी मार्च में, तो और दूसरी बात ये है कि मार्च के बाद सीधा अपने को बकरा ईद नजदीक आ जाएगी। उतने दरमियान में बकरे को फिर नीचे आया, ऊपर गया, तो वो सब मामले बहुत रहते हैं। फिर भी मेरी अल्लाह से उम्मीद है 112-115 किलो तक तो इंशाल्लाह चला जाएगा बकरा, अगर गर्मी में टूटा नहीं तो। सही है, और इंशाल्लाह नहीं टूटेगा। और दानिश भाई अगर किसी को अगले साल के लिए बकरे भेजने हैं जी, तो कब से भेज सकते हैं आप? बकरा ईद के बाद। बकरा ईद के बाद? जगह ही नहीं आसिम भाई, अभी कहाँ रखूंगा बकरे। सही और है। ऑलरेडी मेरे पास 125-130 बकरे अगले साल के लिए खड़े हुए। तो लोगों को कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि दी गोट फार्म पे हमारा बकरा ले ही लिया जाएगा?
बकरा ईद के बाद आप मेरे कांटेक्ट करेंगे आसिम भाई, बकरा ईद के बाद अपन वीडियो बनाएंगे। बारिश का क्या आलम रहेगा, देखो ये साल बकरा ईद के बाद मेरे हिसाब से ज्यादा बारिश रहेगी नहीं जी। तो अपन बकरा ईद के तुरंत बाद हफ्ता 10 दिन 12 दिन 15 दिन जो भी रहेगा मैं एक बता दूंगा उस टाइम पे, ये उतने दरमियान में बकरे लेंगे। जैसी बारिश शुरू होगी फिर अपन रुक जाएंगे। तो एक पहला लॉट 100, अभी जैसे मैंने बताया 120 130 बकरे ऑलरेडी खड़े अपने पास अगले साल के बराबर जी, और 100 बकरे अपन आने देंगे, 200-250 बकरे पे अपन रुक जाएंगे। सही। फिर उसके बाद बारिश जब नॉर्मल होने लगेगी तब बकरे नवे लेंगे। सही। दानिश भाई आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। जी। सेकंड बकरा दिखाएंगे। सेकंड बकरा दिखाते हैं। दानिश भाई माशाल्लाह सेकंड बकरा आ चुका है। सेकंड बकरा अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये वीडियो में अपन वाइट कलेक्शन ही बताएंगे वो इंशाल्लाह। वीडियो लास्ट तक देखो आप, मतलब वन ऑफ द एंड कनेक्शंस होने वाला है ये आज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जितने पहला बकरे बकरा आएंगे ये देखे। वीडियो में सब धाकड़ बकरे आएंगे और सारे वाइट बकरे आएंगे। माशाल्लाह इसकी नस्ल पूछूं तो सोजत है। सोजत है। एक वक्त पे ऐसा हो जाता है कि बकरे की नस्ल पूछनी पड़ती है, कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि उसकी बनावट ही अपना काम कर देती है। बनावट में इतना फर्क आ जाता है कि समझ में नहीं आता कि इसको सोजत बोले, इसको मालवा बोले, इसको क्या बोले। माशाल्लाह इस साल का मेरे फार्म का मैं समझता हूँ सबसे अच्छे सोजत में से एक सोजत है ये। दानिश भाई ऐसी तैयारी हम तो वैसे देखते हैं हर साल आपके यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जैसे आप भी ये मार्केट में कई साल से हो, जी ठीक है, अब नहीं पूछने वाला भी पूछेगा कि ऐसी तैयारी कैसे आ रही है, और ये तैयारी पे बकरे इतने एग्रेसिव भी हैं बराबर। माशाल्लाह। भाई देखो ये तैयारी जो आ रही है ये बिस्मिल्लाह से शुरू हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पे खत्म हो रहा है रात को। क्या बात, पहली चीज तो ये। क्या बात। दूसरी चीज खिलाने में हाथ नहीं रोकते अपन जी ये नहीं कभी सोचे अपन ने, मैं हमेशा हर साल यही बोलता हूँ कि मैंने कभी ये सोच के नहीं खिलाया कि इसकी पलाई इतनी है तो मैं इसको इतना ही खिलाऊं। बकरे की हाजत जितनी है बकरा उतना खाए। क्या अपन बात। कभी नाप तोल के खिलाए नहीं। मेरा वो वहम ही नहीं है कि मैं अगर आधा किलो ज्यादा खिला दूंगा तो बकरा मर जाएगा। वो वहम ही नहीं पाला हूं मैंने, ना किसी के दिमाग में डालो। बकरे की ताकत है अगर हजम कर देगी तो बकरा खाएगा अपने आप पे। वो सब बहाने अपने पास नहीं चलते। बकरा पेट भर खाएगा। बकरे की जो तैयारी है वो उसकी दिखा के आएगा इंशाल्लाह। जब तुम खिलाओगे ही नहीं, नाप के अगर डालोगे तो बकरा कभी तैयार नहीं होगा। सही है, नाप के तोल के सोच के नहीं होएगा ये काम। नहीं होगा, नहीं ये होगा। दिल बड़ा करके काम होगा माशाल्लाह। इतने साल जो टिके ना अपन, जो आज तक टिके हुए है, तो उसका रीजन यही है भाई कि कभी अपन ने ये नहीं सोचे कि फीड वाले का बिल कितना बढ़ रहा है। खिलाओ, बकरे को खाने दो। नफा नुकसान अल्लाह के हाथ में। तकदीर में इस साल अगर नफा लिखा होगा तो ही नफा होगा, नुकसान लिखा होगा तो ही नुकसान होगा। इस वजह से बकरे की खिलाई पिलाई में कमी नहीं करते अपन। दानिश भाई बकरा क्या वजन पे आया था? आसिम भाई ये आया था मेरे पास 75 kg। और आके कितना टाइम हुआ इसको? ये लास्ट ईयर बकरा ईद कभी थी, जून में थी ना, जुलाई में आया था बकरा। मतलब जैसे कि आपने बताया कि ये साल बकरा ईद के बाद भेजो बकरे। हाँ, अगर कोई 70 किलो का ऐसा बकरा भेजता है जी। तो अल्लाह से उम्मीद कर सकते हैं कि बकरा ऐसा बन के मिल जाएगा इंशाल्लाह। बकरा वैसा रहना चाहिए, नस्ल वैसी रहनी चाहिए। और बाकी बकरा मंडी से खरीदा हुआ बकरा क्या होता है आसिम भाई, बकरा ईद के तुरंत बाद में बकरे इस साल नहीं लेने की जो सोचा होना, उसका रीजन ये है कि भाई देवनार से बकरे लेकर आ जाते और फिर भेज देते पलाई पे, अपन काम धंधे पे लग जाते। तो वो चीज से थोड़ा बचने के लिए बकरा ईद के तुरंत बाद अपन बकरे थोड़ा लिमिटेड लेंगे और सोच समझ के लेंगे। देखो क्या है, मैंने इस पे बहुत डिस्कशन किया हूँ आपके साथ भी और बाकी फार्मर्स के साथ भी। बराबर। देखिए सबका अपना अपना बिजनेस टैक्टिक है, ठीक है। आप लोग सब चीज से गुजर के निकले हो तो आपको भी मालूम है कि क्या कब करना है और कैसे करना है दानिश भाई। करेक्ट। तो मैं उस पे आपके सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं ये बताऊंगा लोगों को कि तैयारी देखो आप डी गोट फार्म की माशाल्लाह। दानिश भाई आज क्या वेट पे हो गए बच्चा? अल्हम्दुलिल्लाह अभी काटा गया आसिम भाई, और अपन वीडियो बनाने के पहले ही काटा करके ही आ रहे बकरों का सामने। 110 किलो आया। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि 110 किलो आएगा। मेरे को लगा था 102 103 किलो का बकरा होगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इसको जब वजन किया था ना 2 महीने 2.5 महीने पहले, तो 96 97 पे चल रहा था। मेरे को लगा था 105 103 104 किलो आएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह 110 आया। मतलब जो मैंने इसका टारगेट बकरा ईद में पकड़ा था ना, वो टारगेट इसने अभी पूरा कर दिया मेरा। सही है। तो दानिश भाई जैसे बकरे आते हैं अपने पास में जी, तो वो टाइम से ही कुछ जैसे कि एक ट्रैक रिकॉर्ड रखते हो आप लोग कि इसको क्या वेट पे चलाना है? ट्रैक रिकॉर्ड बोले तो अपने पास भाई कस्टमर को भेजी हुई वीडियो है। जिस दिन बकरा आया था उसी दिन की वीडियो है, क्या वेट पे आया था बकरा, क्या कंडीशन पे आया था। अगर आप थोड़ा टाइम दो तो मैं अभी इसकी वीडियो भी बता देता हूँ। चलेगा ना? 1-2 बकरे की दिखाएंगे इंशाल्लाह अपन। ठीक है, इसकी वीडियो मंगा के दिखा देता हूँ। ओके भाई। हाँ। तो दानिश भाई जैसा कि हमने बोले कि कुछ बकरों का हम लोग दिखा देंगे इंशाल्लाह। हाँ, देखते अगर इसका या कोई आने वाले बकरे का दिखाएंगे इंशाल्लाह हम लोग।
दानिश भाई मैं जो क्वेश्चन आपसे कर रहा था जी, कि एक वक्त पे आके, जैसे आपने इसका वेट क्या बताया भाई? 110 किलो अभी चाहिए तो लाइव काटा कर लेते हैं अभी। 110 किलो अभी अभी काटा हुआ है, अभी कर लेते वापस कर लेंगे। हाँ, आपकी वीडियो में ही तोल लेंगे। चलेगा, वीडियो में एक बार चलिए, इसका हम लोग वेट करके भी बता देंगे इंशाल्लाह लोगों को। चलिए जीरो देख लीजिए आप लोग, बकरा गया अंदर दोस्तों। 112 किलो भाई। दानिश भाई 2 किलो 3 किलो कम बता या तो वीडियो बनने की खुशी में इसने 2 किलो बढ़ा 2 किलो बढ़ा दिया। वाह वाह वाह, देखिए कोई भराई नहीं हुई है, बकरा वहां से यहाँ पर आया है। दानिश भाई जैसे इल्जाम लगाना है तो लगाएंगे ही भाई। मेरी हर वीडियो में देखना, मेरा बकरा जो वजन पे होता है मैं उससे 2 या 5 किलो वजन कम ही बताता हूँ। और दानिश भाई जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट फैलाने की लोग कोशिश करते हैं, हाँ, ठीक है, मैं समझता हूँ, मैंने भी बहुत मालवा के जंगल यहाँ वहाँ घूमा हूँ। हाँ, भराई के बकरे पहले तो पूरा साल भराई करके भी उतना ही जाते हैं, उतना कुछ बड़ी बात नहीं हो रही है आजकल। लेकिन आपके यहाँ पर इतना एग्रेशन, इतने बकरे फुर्ती के अंदर, सेल्फ फीडिंग पे माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई देखो, सेल्फ फीडिंग के बकरे की खासियत यही है कि वो फुर्ती में रहेगा जी, ये सेल्फ फीडिंग के बकरे की खासियत है। भराई का बकरा, अब यही बकरा अगर 112 किलो भराई पे होता था ना तो ये सुस्त हो जाता था जी, ये शांत होता, एकदम खड़ा रहता, मुंह खोल के हाँफता रहता। हाँ। ये फर्क है, मैंने भी भराई किया हूँ जी। कोटा बकरे के अलावा दूसरी कोई भी ब्रीड रहने दो, भराई में वो एकदम स्लो हो जाती। कोटा में कैसा एक कुदरती गर्मी रहती है तो वो भराई के बाद भी एग्रेशन दिखाते, लेकिन सोजत वगैरह आप अगर भराई करोगे ना तो वो एकदम शांत अलीफ हो जाएंगे बकरे, फिर वो बकरे में मजा भी नहीं आता वैसा। सही है। तो ये बकरे पे आपको क्या उम्मीद है भाई कुर्बानी तक? भाई इंशाल्लाह इससे मेरे को उम्मीद आज भी अच्छी है। ये जब अभी 112 आया तो अल्लाह ने चाहा तो 120 से 125 किलो के बीच में तुलेगा ईद के टाइम। इंशाल्लाह। मतलब डी गोट फार्म मतलब एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है भाई मेरी नजर में। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सोचो 60-70 किलो का बकरा दे रहे हैं और लोगों को रिजल्ट मिल रहा है 120 किलो। 75 केजी से 112 किलो मतलब बकरे ने खुश कर दिया। और इसमें कोई अपन ने एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिए, 3800 जो अपनी पलाई है वही पलाई पे ये बकरा बना है। अपन ने कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिए पार्टी से, ना ही कुछ अलग से इसको एक्स्ट्रा दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जो सब बकरे खा रहे हैं वही ये भी खा रहा है। सही है। पर दानिश भाई जैसे 100 किलो के बाद में लोग बोलते हैं बकरे को चढ़ाना बहुत मुश्किल है, तो वो टाइम पे क्या आप लोग कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह कुछ स्टार्ट करते हैं? देखो कैल्शियम वगैरह तो अपने को देना ही है बराबर, कैल्शियम है, मिनरल्स है, ये सब चीजें तो देना ही है बराबर। तो वो आप अगर टाइम टू टाइम अच्छा दे रहे हो तो आपका बकरा स्लो नहीं होगा। कोटा बकरा 100 के बाद थोड़ा ज्यादा सताता है क्योंकि वो गर्म होते हैं, तो उसको 100 के बाद मेंटेन लेके चलना बहुत थोड़ा टफ होता है। सोजत वगैरह को आप अच्छा अगर खिला रहे हो और उनकी डाइट सेट है बीच, अब ये बकरा जिस केज में शुरू में आया ना भाई उसी केज में एंड तक है। ये बकरे को अपन ने ना इधर से उधर किए, कुछ नहीं किए, जहां था वहीं पर है अल्हम्दुलिल्लाह, वहीं खा रहा है पी रहा है, सेट है। सही है। अच्छा एक और चीज मैंने बोला, ये बकरा जून में आया भाई, ये बकरा अभी मैंने चेक किया है जून में भी नहीं आया भाई, ये आया है अपने पास अगस्त के एंड में, मतलब सितंबर ही मानो ना फिर। सितंबर। और इसकी पेटी देख के जो लग रहा है ना भाई, जो खुली है जो हिसाब से पेटी, तो इनको स्पेशल पत्ते भी चलते हैं क्या भाई? नहीं भाई आसिम भाई, हरी पत्ती ही खिलाते हैं अपन, पत्ता खिला ही नहीं पाएंगे इतने सारे बकरे। देखो इतने सारे बकरों को पत्ता तोड़ के लाके खिलाना या पत्ता खरीद के लाके खिलाना ये पॉसिबल ही नहीं है भाई। ये नॉर्मल जैसे अपनी डाइट है वो डाइट पे चल रहे, अपन दाना अच्छा खिलाते और पेट भर खिलाते, इस वजह से ये रिजल्ट है। तो मैंने ये साल स्टार्ट होने के पहले बोला था आसिम भाई एक वीडियो में कि इंशाल्लाह 100 किलो के 100 बकरे दिखाऊंगा। ये तो अब दूसरा ही दिखाया हम लोग, और अल्लाह ने मेरी जबान कबूल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरे फार्म पे 100 से ज्यादा 100 किलो के बकरे खड़े। क्या बात है भाई। और अपन ये वीडियो अपनी आज बात भी हुई तो मैंने आपको क्या बोला आसिम भाई, ये सब अपने पास इतना टाइम नहीं होता है कि अपन 600 650 बकरे शो कर रहे हो। अपन पूरा साल भी अगर वीडियो बनाएंगे ना आपके पास इतना टाइम है ना मेरे पास इतना टाइम है कि अपन एक छोटे से लेके बड़ा बकरा शूट कर लेंगे। सही है। पर जो 100 किलो के 100 बकरे में से मैं आपके चैनल पे 50 तो दिखाऊंगा ही इंशाल्लाह, क्योंकि रमजान बाद आप भी मिलने वाले नहीं हो मेरे को मालूम है, तो इसीलिए मैंने रमजान में ये सब बकरे मेरे को दिखाने थे भाई बाद में एंड में। हाँ, पर वो एंड के चक्कर में आप भी बिजी हो जाओगे, मैं भी ट्रेडिंग में बिजी हो जाऊंगा, बकरे रह जाते। हर साल यही होता है कि भाई प्रॉपर जिसे बकरे अपने को दिखाने चाहिए अपन नहीं दिखा पाते, करके अपन ने ये साल रमजान में शुरुआत कर दी है। चलेगा भाई, आगे बढ़ते हैं अभी इंशाल्लाह और तीसरा बकरा दिखाएंगे अभी। दानिश भाई तीसरा बकरा दिखा रहे हैं माशाअल्लाह, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि सब बकरे व्हाइट ही दिखा रहे हैं अपन। भाई यही तो मकसद था कि ये वीडियो में अपन सिर्फ व्हाइट बकरे दिखाएंगे। अच्छा व्हाइट बताने का मकसद भी ये है ना कि अपने पास व्हाइट बकरे व्हाइट ही है, अपने पास व्हाइट बकरा कभी काला पीला नीला नहीं होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्हाइट बकरा व्हाइट ही है, देखो
तो मतलब आपके बोलने का मतलब है कि मैं देखा हूँ कि काफी लोग ये बात उठाते हैं कि भाई फार्म पे बकरा दो तो वो एक ही केज में जीता है, वहीं बनता है और जब बाहर निकलता है तो व्हाइट से लाल हो जाता है। ये भी एक ही केज में आया, जिस दिन से आया उस दिन से वही केज में, आज तक वही केज में है, अभी भी ये व्हाइट ही है। तो दानिश भाई इसमें आप बोलना क्या चाह रहे हैं कि मेंटेनेंस की बात करना चाह रहे हैं आप? करेक्ट। लास्ट ईयर भी मैंने देखो एक बाड़ा बनाया था, वो पूरा व्हाइट बकरों का बाड़ा था जी, पता है ना आपको। तो व्हाइट बकरों का शौक मेरे को खुद को पर्सनली है आसिम भाई, और मैं ये चाहता हूँ ना कि भाई मेरा बकरा अगर मैं व्हाइट खरीदा हूँ तो वो व्हाइट रहना चाहिए, वैसे ही कस्टमर का बकरा भी व्हाइट रहना चाहिए। बकरा नहलाना सबसे बड़ा टास्क होता है। जब आपके फार्म पे क्वांटिटी बढ़ती है ना, नंबर्स ऑफ गोट बढ़ते हैं बराबर, तब आपके पास है ना ये चीजों की कमी होना शुरू हो जाती है। रिजल्ट सब दे सकते हैं भाई, 4 बकरा पालने वाला भी देता है, 400 बकरा पालने वाला भी दे सकता है बराबर, लेकिन इतने बकरे पाल के उसको मेंटेन रखना है ना, ये सबसे बड़ा टास्क है। और मेरी एक पहले से बोलते ना किसी किसी में होती है आदत कि भाई मेरे फार्म पे कीचड़ होगा, पानी होगा, गंदगी होगी, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरा बकरा क्लीन होना चाहिए। कि कस्टमर जब भी फार्म पे आए ना तो मेरे को कॉल करके आए कि हम लोग आज आ रहे, तो जिस दिन वो आ रहे ना तो वो आने के बाद अपने बकरे को लाड़ प्यार करना चाहिए, हाथ लगाना चाहिए। ये नहीं कि दूर से देख के घिन आ रही है बकरे को। तो ये अपने फार्म का पहले से उसूल रहा है। रिजल्ट सेकेंडरी है अपने लिए, पहले साफ सफाई ज्यादा इंपॉर्टेंट। सही है, मतलब बकरों का अपीयरेंस भी मेरे चक्कर में बहुत जन काम धंधे पे लग के ये भी शुरू कर लिए, वरना पहले वीडियोस आती थी गंदे गंदे बकरे लोग दिखा देते थे, पर अब सब साफ सुथरे ही दिखा दे। आपसे मेरी बात हुई कल, मैंने आपको क्या बोला, भाई आसिम भाई कंफर्म आ रहे हो क्या आप? तो आपने मेरे को क्या बोले कि मैं दोपहर को बताता हूँ। मैं बोला नहीं, दोपहर को मत बताओ, क्योंकि अगर आप कंफर्म आ रहे हो तो बकरे में नहला के रखूंगा, कि बिना नहलाए ना मैं बकरा दिखाता हूँ। और मैं खुद भी जब फार्म पे रहता हूँ ना सैटरडे संडे, तो मेरे जितना मन में मेरे जो आता है वो बकरा मैं निकाल के देखता हूँ, और मेरे को बकरा साफ नहीं दिखेगा ना तो मेरे को चिढ़ चढ़ती है। बहुत उम्दा। दानिश भाई ये बकरे की बात कर लूं, क्या डिटेल पे आया था बकरा? आसिम भाई ये भी आया था 70-72 kg पे अपने पास, ठीक है। ये भी वही कस्टमर का बकरा है जो इसके पहले वाला बकरा बताया। आके कितना टाइम हो गया इसको? भाई ये भी बकरा साथ में ही आया था उसके, वही अगस्त के एंड में। अगस्त के एंड में। आज क्या वजन पे बकरा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी काटा की 108 किलो आया। अनबिलीवेबल। और ट्रेजेडी देखो, ये बकरा जब वो बकरा मैंने जब तोला था ना 96 किलो, तभी ये बकरा 102 था। वो बकरे ने इसको पीछे छोड़ के 112 चला गया। ये 108 पे अभी, वो 112 चला गया। सही है। दानिश भाई अब मैं पूछूं तो जैसे कि उसकी फ्रेम ज्यादा बड़ी है, उसकी तो क्या उसका फायदा मिला उसको? करेक्ट। और उसमें आज भी जगह है। अब ये बकरा और 2 महीना भी रहेगा ना तो ये 108 से 110 112 जाएगा, लेकिन वो बकरे में अभी भी जगह है। और वो बकरा मेरी नजर में और 1 साल रखने से, अगर 1 साल उसको पलटी मारे तो 135 140 किलो जाने की भी ताकत रखता है, क्योंकि उसमें उतनी जगह है, हाइट है, लेंथ है। इसमें वो नहीं है उसके कंपैरेटिवली। क्या और नस्ल में भी फर्क है ना, ये दोगला है, ये हाइपेड है, ये हैदराबादी सोजत क्रॉस है। सही बराबर। वो जो है वो प्योर सोजत में, ये फर्क आता है। ये आपने वो वर्ड टर्म अच्छा बोले क्या, दोगला? तो आपकी नजर में क्या दोगले कम बनते हैं? भाई हैदराबादी कम बनते हैं। जिसमें हैदराबादी का खून है वो बकरा कंपैरेटिवली सोजत से तो कम ही बनेगा ना। सही है। हैदराबादी का आप शूट करते हो, हैदराबादी के फर में बहुत बड़े बड़े आते हैं, लेकिन वेट गेनिंग में हैदराबादी सोजत से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। ये तो हैदराबादी और सोजत की क्रॉस ब्रीड है। सही है। तो माशाअल्लाह बहुत जबरदस्त वेट पे है आज ये, और बहुत एक्टिव बकरा है। बहुत एक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसका अब ये जो पार्टी का बकरा है, इसके पहले वाला भी उनका ही था, इसके बाद भी जो बकरा आने वाला है वो भी उनका है। वो मालवा उनका नहीं था, इसके बाद वाला बकरा भी उनका है। वो भी बकरा देखना इंशाल्लाह, वो भी बहुत खूबसूरत। चलिए आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह दानिश भाई। यस। और नेक्स्ट बकरा देखेंगे। नेक्स्ट बकरा बताते हैं दानिश भाई। ये हम लोग नेक्स्ट बकरा दिखा रहे हैं, मैं पहले क्लैरिफाई कर रहा हूँ लोगों को। मतलब जब मैं खुद इतना कंफ्यूज हूँ तो लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो भी कंफ्यूज होंगे। ऐसा लगे सब एक ही बकरे दिखा रहे। हाँ दानिश भाई क्या जबरदस्त चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम भाई ये खूबसूरती में भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका कोई तोड़ नहीं है खूबसूरती में, इतना खूबसूरत है। प्लेफुल देखो कितना है भाई वो। अच्छा ये बच्चा है अभी आसिम भाई, बच्चा है। आज बकरा जो अपन ने दिखाया ना वो, और ये एक ही घर के बच्चे हैं, ठीक है। वो बड़ा है एज में, ये एज में कम है। ये मेरे पास 2 दांत पे आया था 55 किलो। और टाइम कब? अगस्त एंडिंग लगभग। उनके बकरे सब वही टाइम पे आए थे, अगस्त एंडिंग सितंबर, अगस्त एंडिंग। मतलब ये 55 से इसकी जर्नी शुरू हुई है, डी गोट फार्म शुरू हुई है। करेक्ट। आज 98, बोलने को 100 बोल सकता था लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। 98 kg आज तुला बकरा। और ये बकरा अगले साल के लिए हम लोग सोचे थे इसको नेक्स्ट ईयर रखेंगे, वो बकरे की तरह बनेगा। ये तो अभी उसके तोड़ दिया है।
यही साल उसको तोड़ दिया उसने। देखा जाए तो सबसे अच्छा रिजल्ट तो इसने दिया है भाई। इसने दिया है, और ये बहुत कम उम्र का बच्चा था, इसने बहुत फटाफट गेनिंग किया, और आज भी ये छठे दांत पे भाई, पांचवा छठा दांत फ्रेश निकाला है। ये ब्रीडिंग क्वालिटी का बच्चा आसिम भाई, जो हाईपेड में ब्रीडिंग करते हैं ना, मेरी नजर में ब्रीडर इसको बोलते हैं भाई। ये बच्चे जो बनाएगा और इसकी जो खूबसूरती है इसके बच्चों में भी आएगी। दानिश भाई, बहुत फार्मों पे एक सवाल हम और बाकी यूट्यूबर भी पूछते हैं कि आपके फार्म पे बकरे क्यों रखे, तो मैं बोलता हूँ सवाल आपके पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये बकरे देख लो, समझ जाओ कि डी गोट फार्म पे बकरे क्यों रखने, ठीक है। और इंशाल्लाह जब बिफोर आफ्टर डालूंगा ना आसिम भाई, देखना, देखते रह जाएंगे लोग। ये तीनों बकरे जो भी आपको दिखा ना, पांचों बकरे जो ये वीडियो में दिखा रहे, सबका बिफोर आफ्टर आएगा रमजान में। अभी तक मैंने हुकुम के एक के खोला नहीं हूँ, अब तक जितने बिफोर आफ्टर बताया वो बच्चे ही बताए हो, अब बाप आने बाकी है, और इनके भी बाप खड़े हैं वो दूसरे फार्म पे, वो रमजान बाद बताए। क्या बात है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट बकरा दिखाएंगे, प्लीज पूरा वीडियो लास्ट तक देखें आप लोग। माशाल्लाह दोस्तों, एक और नायाब चीज, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो ऐसा लग रहा है कि मैं सोजत में खड़े होके वीडियो बना रहा हूँ। अरे वाह माशाल्लाह। वहाँ ये नस्लें तो दिखती है पर ऐसी तैयारी वहाँ भी नहीं दिखती। वहाँ अंडुल नहीं दिखते होगे ना आपको, खस्सी में ज्यादा दिखते होगे। और तैयारी ऐसी नहीं मिलेगी दानिश भाई, कहीं नहीं मिलेगी। अल्लाह का इतना बेशुमार एहसान है कि हम लोग को ऐसे बकरे देखने मिले आज। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बोला था ना व्यूअर्स को भी और आपको भी, आज मैं खुश कर दूंगा इंशाल्लाह। क्या बात है दानिश भाई, क्या डिटेल पे आया था बच्चा? असीम भाई, ये आया था मेरे पास 80 kg अराउंड, अगस्त में। हाँ अगस्त में आया था, और हाइट वाइट में अच्छा है असीम भाई, कि 41 से 42 हाइट है माशाल्लाह। दानिश भाई, ये हाइट में अच्छे होते हैं इनिशियली या तैयारी के बाद हाइट दिख रही है? नहीं, कैसा होता है पता है, हाईपेड है ये भी देखो, बट इसका परसेंटेज सोजत में ज्यादा गया हुआ है। हाँ। आप देखोगे तो इसके कान हैदराबादी जैसे नहीं है, पर इसकी आंख वाइट है। इसके बॉडी का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो हैदराबादी जैसा नहीं है, इसका स्ट्रक्चर सोजत जैसा ही है। तो ये लगभग समझो 80% सोजत में ही आया, सिर्फ आंख सफेद लाने से हाईपेड हो गया। सही है। फर क्वालिटी माशाल्लाह, इसका सीना देखो आसिम भाई। दानिश भाई, ये बकरा आज क्या वजन पे? आसिम भाई अभी इसको वजन की 104 किलो पे। वाह, मतलब सेंचुरी ही सेंचुरी है। 100 किलो के ऊपर ही बात करेंगे इंशाल्लाह भाई, और अल्लाह से दुआ करता हूँ हर साल ऐसे ही बकरे आए अपने पास, ताकि अपन 100 किलो के ऊपर ही इंशाल्लाह चले गए। इंशाल्लाह। बकरे की हाइट देखो, पेटी देखो, भराई की पेटी फेल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये सीना बकरे में देखो और आप। पोटेंशियल है, और ये बकरा थोड़ा और ऊपर होना चाहिए था। ये एक्चुअली था ऊपर ही, थोड़ा कम किया है अभी गर्मी के आने के बाद से, गर्मी थोड़ी होने के बाद से इसकी पेटी और बड़ी थी। इंशाल्लाह बकरीद तक तो और इसको अपन 10 किलो 12 किलो और। दानिश भाई, मेरा एक सवाल था, मैं सही टाइम का वेट कर रहा था, अभी आपने गर्मी का नाम लिया तो फिर पूछता हूँ। जब हम गाँव में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि भाई सर्दी में हम तेल दे रहे, घी दे रहे, इसका रिजल्ट गर्मी में आएगा। हाँ, तो आप लोगों को क्या देख रहा हूँ कि वो चीज का उल्टा बोल रहे हो आप लोग। नहीं, देखो आसिम भाई, रिजल्ट जो ठंडी में अपन ने जो माल खिलाए है ना, उसका रिजल्ट आज दिख रहा है, बकरे तैयार होके खड़े हैं। ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी सर पे आएगी ना, तो बकरा हाफेगा, बकरा थोड़ा डिहाइड्रेट होगा। तो और अपनी गर्मी में और गांव की गर्मी में बहुत फर्क है आसिम भाई, ये आपको मालूम होगा, आप यहाँ भी रहते अपने यहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा है। यस, इसमें क्या होता है, बकरा डिहाइड्रेशन में ज्यादा जाता है बराबर। तो वो रीजन की वजह से मेरे को ऐसा है ना। और ये नहीं बोल रहा कि गर्मी में बकरे अपने कम हो जाएंगे, इंशाल्लाह बकरीद में आके वजन कर लेना आसिम भाई, जो बकरे आज जो वजन पे है इससे 10-10 किलो ऊपर ही मिलेंगे आप। सही है, इंशाल्लाह। मतलब गर्मी एक एक्सक्यूज नहीं है। एक्सक्यूज नहीं है, वो एक बता रहा हूँ फिर भी मैं, कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऐसे होता है। मैंने बहुत जगह देखा, हर मतलब नहीं, गर्मी का हुआ बना के, ताकि कम नहीं हुआ कम, तो बोले हमने मेहनत की है। देखो बकरा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा उसकी गारंटी नहीं देता हूँ मैं, लेकिन बकरा कम नहीं होगा उसकी गारंटी इंशाल्लाह। देखो दानिश भाई, गारंटी तो मेरी नजर में कोई नहीं दे रहा है, कोई नहीं दे सकता, कोई ठीक है, दे ही नहीं सकता। पर हम लोग क्या एकदम बेतुक बात करने वाले लोग हैं। यस, ठीक है, एकदम हम लोग गर्मी का बहाना नहीं यूज करेंगे, नहीं यूज कर रहे। वाह, क्वालिटी देखो बकरे की, बकरे का पूरा स्ट्रक्चर चेक करो आप, माशाल्लाह। और ये है डी गोट फार्म की तैयारी 2026 की। सब व्हाइट ही व्हाइट दिखाएंगे आसिम भाई, इसके पीछे और 3 व्हाइट खड़े। चलिए नेक्स्ट बकरा देख लेंगे दानिश भाई इंशाल्लाह। दानिश भाई, एक और बकरा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा है, व्हाइट बकरों के अंदर सीरीज बन रही है, ओनली व्हाइट कलेक्शन। दानिश भाई, अब तो पूछना बनता ही है मेरा, दानिश भाई कौन सा मतलब मैं पूछूंगा तो शायद वो शैम्पू की बिक्री बढ़ जाएगी। प्रमोशन
पर दानिश भाई कौन सा शैम्पू या कौन सी क्रीम से नहा रहे हैं बकरे? भाई टाइट से नहा रहे इसलिए व्हाइट है। वाह, बाकी मानना पड़ेगा दानिश भाई, और मैं समझता हूँ एक बार नहाने से बकरा नहीं होता भाई, इतना चमकेगा। आसिम भाई अपने यहाँ पर ठंडी रहे, गर्मी रहे, बारिश रहे, बकरा नहाता है। अपने पास ये बहाना नहीं चलता है कि बारिश में बकरा नहलाऊंगा तो बकरा बीमार हो जाएगा, ठंडी में बकरा नहलाऊंगा तो बकरा बीमार हो जाएगा। गर्म पानी करके हम लोग ठंडी में भी नहलाते बकरा, बारिश में भी। महीने में एक बार तो बकरा नहाना चाहिए, अपने यहाँ का एक टारगेट रहता है। बाकी ये बकरा नस्ल क्या होगी पूछना बनता है मेरा। ये भी हैदराबादी पतीरा, ये पतीरा में सोजत में नहीं है। अनबिलीवेबल, फुल फरी, ये पतीरा में ये बकरा, ये सोजत से क्रॉस ब्रीड में नहीं है भाई। हैदराबादी को तो सबने यूज कर लिया, पूरे इंडिया ने यूज कर लिया। आज आप देखो तो सोजत में भी हैदराबादी क्रॉस हो रहे, गुजरात में भी हैदराबादी ही क्रॉस हो रहे, गुलाबीपन के चक्कर में सबने यूज कर लिए। पर दानिश भाई ये बहुत अलग बकरा है भाई। ये पतीरा में काउंट होगा आसिम भाई। अगर आप एक 10 लोगों को यहाँ खड़ा करोगे ना अभी जी, सब अलग नस्ल बताएंगे इसकी। कोई तो हंसा भी बोल देगा। नहीं, हंसा नहीं है, हंसा बिल्कुल नहीं है वो। ये ब्रीड है, और मालवा में भी भाई हैदराबादी यूज होते हैं आजकल। आप देखो तो सब जगह पर गुलाबी के चक्कर में हैदराबादी, लास्ट 3-4 साल से आप ही जब जगह वीडियो बना रहे हो, सबके पास ब्रीडर कौन से हैदराबादी है। तुम हैदराबाद जाते हो, फलाना बकरा प्रमोट करते हो, उसके बच्चे लोग खरीदते और फिर अपने अपने यहाँ ब्रीडिंग शुरू। इसमें भी मेरा ही नाम करा। नस्ल ही बदल दी हो तुमने भाई मार्केट में। लेकिन मानना पड़ेगा ओरिजिनल देखने ही नहीं मिलते भाई। सही है, सब हैदराबादी पे ही है। सोजत देखोगे तो आज 90% सोजत में भी हैदराबादी क्रॉस वाले ही देखने मिल रहे गुलाबी में। दानी भाई क्या वजन पे आया था बकरा? आसिम भाई ये आया था मेरे पास 65 से 70 किलो के बीच में। 65 से 70 किलो के बीच में। ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी 92-93 kg चल रहा है। ये अपने भाई का ही बकरा है, अपने घर के, अपने फैमिली मेंबर ही है समझो, उनका ही बकरा है। और ये बच्चे, उनके लड़के को शौक है, बकरे हर साल कुर्बानी के टाइम ही खरीदते थे, पर अपने घर का फार्म है, बोले अपना ही बकरा नहीं पलेगा तो क्या मतलब, एक बकरा खरीदेगी। तो ये जक्की भाई से खरीदे थे, अंसारी जक्की। आपने बोले ना जैसे नाम, ये बकरा देखा रिकॉल हो गया है बकरा है ना, समझे? ये शायद आपने शूट भी किया, समझ गया मैं। ये वही बकरा है। माशाल्लाह, 2 दांत पे था भाई जब ये अपने पास आया था, अभी 6ठा दांत किया। पेटी एटी देखो कितनी बड़ी किया भाई। और ये नस्ल पे मेरा है ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होता है ये वाले बकरों पे, कि ये तैयार हो गए कि नहीं। ये बहुत नाजुक रहते, पर अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला बकरा है जिसने बहुत अच्छी तैयारी दिखाई। ये नस्ल वाला पतीरा हैदराबादी क्रॉस वाला, माशाल्लाह। इसका भाई फर क्वालिटी देखो। ये सब मेंटेन करना है ना आसिम भाई, ये टास्क है। ये बकरा मैंने केज में आज तक नहीं डालो, ये नॉर्मल खूटे पे पाला। उसका रीजन ये कि मेरे को इसकी ये बाल नहीं खराब करने थे। अगर ये बकरा केज में होता ना तो ये सब बाल नहीं होते आसिम भाई उसके। तो छोटी छोटी चीजें हैं वो सोचनी पड़ती है। पैसा केज में भी डालूंगा तो उतना मिलेगा मेरे को, पैसा खूटे पे भी रखूंगा तो उतना ही मिलेगा। जो आपने एक बात बोल दी है ना, ये बहुत बड़ी बात है कि एक एक बकरे पे कितनी पैनी नजर है। हाँ। कि भाई इसके बाल खराब ना हो करके खूटे पे पालूंगा। करेक्ट। ये बकरा केज में रखूंगा, बराबर। मतलब ये एक सोच है ना फार्मर की। हाँ, अपने को भाई बकरा दिखाने के टाइम पे ना अपने पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि बकरे में अपने, अब बाल वाला बकरा भाई, फर क्वालिटी वाले बकरे का शौक मेरे को आपको पता है पहले से। और अगर फर क्वालिटी वाले बकरे में फर ही नहीं मेंटेन कर सकता हूँ मैं, तो फिर वो शौक ही किस काम का है ना भाई। क्या कस्टमर का भी वही शौक है ना, उसने बाल वाला बकरा खरीदा क्यों? टकला करने के लिए थोड़ी खरीदा है। सही है। उनको भी तो बकरा ऐसा दिखना चाहिए ना कि भाई तैयार होने के बाद भी उसके बाल वैसे दिखेंगे। तो ये रीजन है, बकरों के पीछे सोचना पड़ता है कौन से बकरों को कहाँ रखना है, कैसा रखना है। सही है। चलिए दानिश भाई आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, ऐसे और नायाब 2-3 बच्चे को दिखाएंगे हम इंशाल्लाह। तो दानिश भाई ये वीडियो का आखिरी बकरा दिखा रहे हैं हम लोग। यस। फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और भी कुछ बकरे नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। ये जो हमारा व्हाइट कलेक्शन वीडियो है दोस्तों, उसका ये आखिरी बकरा चेकआउट करें आप, अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम भाई ये कौन सी नस्ल है अभी तुम बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा बार बार। और आसिम भाई को फंसा दिया मैंने। ये बकरा आया कब था आपके पास? नस्ल तो बताओ। टॉपिक चेंज कर रहे। ये भी क्रॉस है, हैदराबादी का ही। तुमने इतने हैदराबादी बिकवा दिए हो ना इतने सालों में कि हर कोई हैदराबादी पे क्रॉस करके निकाल रहा है। इसको ये भी हैदराबादी पतीरा या हैदराबादी मालवा पे ही। आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ दोगला। मैं मेरा एक अंदाजा बता रहा हूँ भाई। पर आप वो दोगला अच्छा बोलते हैं। हाँ, ये भी दोगला है। हैदराबादी से पतीरा है या हैदराबादी से। बोलने का मतलब है कि दोगले भी बनते हैं डी गोट फार्म भाई। दोगले बकरे बनते ही है, क्रॉस ब्रीड वाले बकरे। बकरा तो बकरा ही होता है। सही है। बोन स्ट्रक्चर होना चाहिए बकरे में अच्छा। वाह,
बकरा रहा तो ही बनता है। तो ही बनता है। दोगला इंसान कभी नहीं बनता है। क्या बात, जबरदस्त। खिलाने वाला भी चाहिए। भाई समझ लिया, समझदार को इशारा कॉफी। हाँ, खिलाने वाला भी चाहिए। सही है। माशाल्लाह भाई, फिर से एक और फरी और फुल एग्रेसिव, फुल मस्तीखोर बकरा। ये भी व्हाइट आइज में है और बड़े कान में बकरा है आसिम भाई ये। और ये भाई हमारे भाई का जो है, ये बहुत दिल से लगा हुआ बकरा है। साद भाई का बकरा है ये, और वो खुद शौकीन है। ये बकरा उन्होंने बच्चे से पाले अपनी जगह पे, ठीक है, अपने यहीं पे इन्होंने पाले थे बचपन से। और ये बकरा अपने पास पलाई पे आया है आसिम भाई अगस्त के एंड में, ठीक है। इसकी मेरे पास वीडियो मिल गई है। क्या होता है, बहुत ढूंढना पड़ता है, किसी की वीडियो मेरे फोन में, किसी की अल्तामश भाई के फोन में दे देगा भाई। बकरा चेक करो, और सिक्कों का जड़ापन देखो, मोटापन, बहुत लाजवाब। बहुत प्यारी चीज है भाई, और बहुत दिल से पाला हुआ बच्चा है इनका। पैर हाथ देखो माशाअल्लाह। देखो ये आया था बकरा जिस दिन अपने यहाँ पे, अगस्त में। मेन मकसद इसका बाल संभालना था और इसके बाल की ग्रोथ और अच्छी करना था। अब वो वीडियो में आपने देखे, और अभी इसके बाल की क्वालिटी देखो, फर्क लग रहा है कि नहीं? मैं नहीं चाहूंगा आसिम भाई आप मेरी सिर्फ हाँ में हाँ मिलाओ, जो सच है वही बताना, फर्क है कि नहीं बकरे? फर्क तो इतना है कि मैं बोल नहीं सकता हूँ। मैं आपसे सुनना चाह रहा था, जब वो बकरा वैसा आया जी, तो आप लोग को उम्मीद रहती है कि ऐसा रिजल्ट आ पाएगा? भाई पहला 1.5 महीना 2 महीना तो अपने को वो समझने में ही जाता है कि ये बकरे में फ्यूचर आगे कैसा आना है, क्या है। अब उन्होंने मेरे को बोले थे भाई ये मेरे लाड़ का बकरा है, इसको मैंने बच्चे से पाला हूँ और अपने घर पे ही पाला हूँ, तो इसको आप भी अपने बच्चे जैसा पालना। और पसंद मेरी भी है ये बकरा। ये जब आया था मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अच्छी चीज आई। भाई क्या होता है ना, जब फार्म पे आपके अच्छी चीज पलाई पे आती है ना, तो मजा आती है, दिल होता है आपका भी कि वो चीज के पीछे और मेहनत करो। तो ये बच्चे के पीछे स्टार्टिंग से अपन ने मेहनत की है, और अल्हम्दुलिल्लाह 66 kg पर आया था ये अपने पास। इसकी वजन की भी वीडियो अपने पास रेडी, और आज वजन की है 90 kg पे, 90 किलो पे। 90 किलो पे। अगस्त एंडिंग, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीना। मतलब ये जो बकरे 90 92 पे भी हैं आज जी, ये सब भी 100 किलो हो जाएंगे? आराम से हो जाएंगे इंशाल्लाह। अभी 1 महीना, अभी 2 महीना 2.5 महीना अपने पास और है। और ये कैसा नाटा बकरा आसिम भाई, इसमें वजन डालना मतलब बहुत टाइम लगेगा। बकरा दिखने में तो आ जाएगा 100 किलो, लेकिन एक्चुअल में कांटे पे वजन दिखाने में टाइम लगता है ये सब बकरों को। और मैं सोचा था कि ये बकरा है ना भाई 100 किलो अभी तक हो जाएगा, पर थोड़ा स्लो फास्ट है। इंशाल्लाह बकरा ही तक 100 पार ही करेंगे इंशाल्लाह। 100 नहीं 100 पार, 100 पार, और इंशाल्लाह वजन करके वीडियो भी भेजेंगे। सही है। जिनका बकरा है उनको ही दिखाने के लिए बस हो गया अपने को, और उनके लिए ये अल्फाज बोला, मैं दुनिया के लिए नहीं बोला। जिनका बकरा है उनको मैंने वादा किया 100 किलो पे आएगा। देखो दानिश भाई एक बात बोलता हूँ भाई, दुनिया से फर्क भी नहीं पड़ता। हाँ भाई, मेरे लोग जो है, मेरे भाई लोग जो है, जो मेरे से जुड़े, मैं अगर उनको जबान दे रहा हूँ और उनके लिए वो जबान पूरी कर रहा हूँ, तो वही काफी है दुनिया को दिखाने। आज जो डी गोट फार्म बना है ना, वो अपनी मेहनत से बना है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कौन आदमी क्या बोलता है उससे नहीं बना है, समझे? और मैं एक बात, अपनी मेहनत, एक अपना रिजल्ट, और एक अपनी जबान, सही अपना कमिटमेंट। अपन ने कभी भी हवा में बात नहीं की आसिम भाई, जो हो सकता है वही बात की। आज से 2 दिन पहले हम शहरी में बात कर रहे थे दोनों भाई, हमने पहले वीडियो की बात की है 2019 का, वो टाइम पे थाइनोस और किंग और क्या क्या दिखाए वो टाइम पे। यस। तो आज तो अभी ये सब बात करके भी कोई मतलब नहीं है लोगों का। अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम से कर रहे हैं जिस टाइम पे पलाई का इतना डिमांड भी नहीं था आसिम भाई। 2019 में आपने पहली बार मेरा फार्म शूट किए थे, उस वक्त भी मेरे पास 100 के करीब बकरे पलाई पे थे। सही। जब तक मेरा फार्म किसी चैनल पे आया भी नहीं था, हाँ सिर्फ नारकर ब्रदर्स मेरे टेरेस पे शूट करते थे, उतना ही था। तभी भी अपने पास 100 बकरे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह तभी भी लेजेंड बकरे ही थे, और आज भी अल्लाह ने अपने को क्वालिटी से ही नवाजा। बस अल्लाह ऐसे ही नवाजे मेरे भाई को। जिस किसी को भी बकरे पलाई पे भेजने, ठीक है, वो बकरा ईद के बाद कांटेक्ट करे। दानी भाई जैसे मैं ना 2-3 चीजें देख रहा हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी, जगह हो तो अभी ले लेना। हाँ। लेकिन दानी भाई बहुत लोग क्या बोल रहे हैं कि अभी से बकरे दे दो, ताकि 2 महीने सेट होके फिर कुर्बानी के बाद। देखो मेरे पास आसिम भाई जी, आज भी मेरे पास 2 बच्चे पलाई पे आए कोटा के। आज करीबन रमजान में मेरे पास कम से कम 16-17 बकरे आ चुके, नहीं बोल के भी, क्योंकि ऑलरेडी जिनके बकरे मेरे पास पल रहे और वही अगले साल के लिए बकरे खरीद रहे, तो उनको तो मैं मना नहीं कर सकता हूँ ना। सही है। पर मसला क्या है कि वो लेके मेरे को परेशानी हो रही है, मेरे को एडजस्ट करना पड़ रहा है, और मेरे को बकरों में एडजस्टमेंट नहीं पसंद है।
मैं लेके कचरे की तरह भरना नहीं चाहता हूँ, मैं संभाल के रखना चाहता हूँ। क्या होगा आज अगर मैंने ले लिया बकरा, अल्लाह ना करे सिंग तोड़ लिया, कान खराब कर लिया, कुछ ना कुछ 19-20 हो गया, तो मतलब क्या है, अपने को पूरा साल 1.5 साल पालना है वो चीज को, तो खराब नहीं करना है इसके लिए। सही है। तो दानिश भाई वीडियो मैं यहाँ फिनिश करता हूँ ये बोल के, जी बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। जिस भाई कोई बकरे भेजने हैं वो कुर्बानी के बाद कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से अच्छा रिजल्ट, सिर्फ वेट में नहीं बल्कि बकरे दिखने में भी और बकरे की मेंटेनेंस में भी आपको डी गोट फार्म सबसे आगे मिलेगा। इंशाल्लाह। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।